कैसे हो दोस्तों। देखो, अरुदीप फैंस के लिए ये एक स्पेशल वीडियो है। मैंने प्रॉमिस किया था आपको कि कुछ बॉलीवुड की चीज़ें हैं जो मैं आपके सामने रखूँगा यहाँ पे। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि अरुदीप को बॉलीवुड फिल्म में पहले ही एस्टेब्लिश फिल्म में काम मिलने वाला था। एज अ प्लेबैक सिंगिंग की बात करें तो वो फिल्म थी रक्षाबंधन। उस टाइम पे अगर आपको याद है तो हिमेश रेशमिया के साथ अरुदीप भी गाते थे। 22 की बात है मेरे अकॉर्डिंग। 22 रक्षाबंधन आई थी शायद अगस्त में अक्टूबर में आई थी, याद नहीं मुझे। अगस्त में भी आई थी, अगस्त से सितंबर में। उससे पहले तक आपने देखा होगा लास्ट के 1.5-2 साल से ही अरुदीप और हिमेश ने एक दूसरे के साथ नहीं थे रखे संबंध। लेकिन उससे पहले याद है आपको कि हर 2-3 मंथ में एक 2 सॉन्ग अरुदीप के लाते थे वो हिमेश। थोड़ा सा कनेक्ट कर रहे हो ना? ओके फाइन। तो बात ये थी कि अगर आप ध्यान से देखोगे, हिमेश ने इनको क्या बोला था कि इफ़ यू वांट टू बी विथ मी, मतलब अगर आपको हमारे साथ वर्क करना है तो आप बाकी कॉन्सर्ट्स वगैरह नहीं ले सकते, पहली बात। दूसरी बात, आप किसी दूसरे के साथ नहीं गा सकते। फॉर एग्जांपल जीत गांगुली, सलीम मर्चेंट। ओके, सलीम मर्चेंट के साथ फिर भी इनके सॉन्ग्स आते थे, वो फिर भी एडजस्टेबल था। बट चॉकलेट पाए वगैरह के साथ नहीं, किसी और के साथ आप कुछ नहीं कर सकते अगर आप हिमेश रेशमिया मेलोडीज़ में हो। अरुदीप को ये बात समझ में आ गई कि यस, हिमेश सर हमारे लिए अच्छा कर ज़रूर है, लेकिन समहाउ हमें अब कुछ एस्टेब्लिश करना है, हमें अब चेंज होना है समहाउ। तो उन्होंने ये डिसीजन लिया, जो कि बहुत अच्छा था, कि उन्होंने उनके साथ नहीं काम किया और बाद में चॉकलेट पाई के साथ जुड़ गए। वो उससे पहले थोड़ा ऑक्टोपस के साथ भी जुड़ गए थे। मतलब वो बाकी चीज़ें आपको पता ही है सारी। दोगलापन बॉलीवुड का देखो ऐसा है कि रक्षाबंधन के वक्त पहले पवनदीप को मिला था तेरे साथ हूँ मैं सॉन्ग, याद है आपको? निहाल ने गाया। देखो, नो हेट फॉर निहाल, उसने बेहतरीन गाया, नो डाउट। बट बोला जा रहा है कुछ सोर्सेज के अकॉर्डिंग पहले अरु को एटलीस्ट एक सॉन्ग और पवन को एटलीस्ट एक सॉन्ग मिलने वाला था रक्षाबंधन मूवी का, जो बाद में नहीं मिला। दूसरी बात, करण जौहर ने झूठा प्रॉमिस दिया था और करण जौहर ने भी इनके लिए कुछ नहीं किया। वो तो भाई, मैं करण जौहर पे वैसे भी बिलीव नहीं करता हूँ, तो मुझे तो पता था कि वो झूठा प्रॉमिस है और ये मैं बार बार आपको कहता आया हूँ। बट जो मेन बात यहाँ पे जो दोगलापन है वो कौन सा है? देखो, हिमेश का क्या नाम था उसका, वो सलमान अली, दानिश, ये दोनों भी उनके साथ गाते थे, याद है आपको? दानिश के भी कुछ सॉन्ग्स आते थे मेलोडीज़ में, सलमान अली के भी आते थे, मोहम्मद फैज़ के भी आते थे। भाई इनको उसने कभी ऐसा कंडीशन नहीं रखा कि तुम मेरे साथ रहोगे तो तुम ये कॉन्सर्ट मत करो। याद करो, उस टाइम पे सलमान अली के कॉन्सर्ट होते थे और अरुदीप के कॉन्सर्ट नहीं होते थे जब वो उनके साथ थे। तब उन्होंने जब उनको छोड़ा तब उनके कॉन्सर्ट्स होने लगे। लेकिन ये सलमान अली हो, मोहम्मद दानिश हो, इनको तो अभी अभी तक भी सॉन्ग्स मिलते हैं। तो भाई इनके साथ ऐसा क्यों और इनके साथ ऐसा क्यों, मेरा ये कहना है। तो ये था सबसे बड़ा एक्सपोज। बहुत छोटे वीडियो के छोटा सा ड्यूरेशन में ही मैंने आपको ये एग्जांपल दिया है। अगर आप पूरा जाके लास्ट के 1.5-2-3 साल का अगर एनालिसिस देखोगे, आपको याद आएगा यार, सलमान अली तो कॉन्सर्ट्स करता था उस टाइम पे भी। उसके हिट नहीं होते थे वो बात अलग है, बट करता था, नहीं करता था ऐसा नहीं है। पर क्यों करता था? अगर अरुणिता और पवनदीप को ये बोला गया है कि तुम कॉन्सर्ट नहीं कर सकते, तो फिर इसको क्यों बोला गया कि तुम कॉन्सर्ट कर सकते हो? इसको क्यों वो रूल्स नहीं रखे जो अरुणिता पवनदीप को थे? सोचा है कभी? ये थी भाई दोगलापंती हिमेश की। बाकी मुझे उससे कोई इशू नहीं है। बट जो लोग बोलते हैं ना कि पवनदीप अरुणिता सिर्फ हिमेश की ही वजह से आए हैं, ऐसा वैसा, कुछ मामलों में थोड़ा सही है, बट पूरा का पूरा हिमेश ने ही उनको बनाया, ये सबसे बड़ी गलती है। उसने उनको उनके चैनल के लिए अच्छा यूज़ किया, बाद में बाय बाय कर दिया। तो ये वीडियो को शेयर कर देना, विथ प्रूफ दिया गया है और सोर्सेज अपने झूठे नहीं होते। ये एक्चुअली आप भी जानते हो, बट किसी में हिम्मत नहीं सच बोलने की।